मिस जैरन, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, अंदर बैठो। उस्मान को कॉल करके यहाँ बुला लो। हम दोपहर में ऑर्गेटिक कंपनी के लिए फोटो शूट करेंगे। उन्होंने पहले जो एक्टर लिया था उसे अब चेंज कर दिया है। अब वो उस्मान के साथ ही काम करेंगे। वैसे बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है उस्मान के लिए अच्छा रहेगा अगर उसने ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया हो तो। वाह, वो तो सही में एक्टर बन जाएगा, मैं उसे मना लूंगी। कॉस्ट्यूम मैनेजर को कॉल करो क्योंकि कपड़े अरेंज करने होंगे। मुझे कोई डीले नहीं चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आ जाएगा। तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ, राइट? लेकिन तुम लोग अच्छे दोस्त हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब हम दोनों में सब ठीक हो गया है और हम दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त थे। हाँ, you're right। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि उसकी एक्स फियांसे अपने बॉस के साथ समंदर से बाहर आती है और वो कुछ नहीं कहता, बल्कि खामोशी से वीगन मीट बॉल्स बनाता है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई और काम है? रुको, मेरी बात सुनो। सनम, देखो, तुम एक होशियार और टैलेंटेड लड़की हो। तुम अपने मेहनत से ऊपर आ सकती हो। अपने पावर्स को पहचानो, ओके? तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। मिस्टर जान के साथ मैसअप मत करो सनम। उनसे जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो चीजें एक पल में बदल जाएंगी सनम। बॉस तुम्हें किसी के बदले काम पर से निकाल देंगे और तुम जॉबलेस हो जाओगी। ये सब मैं तुम्हें एक औरत होने के नाते बता रही हूँ। जो एक्सपीरियंस बिजनेस लाइफ में रखती हूँ, फ्रेंडली बता रही हूँ। फ्रेंडली? हाँ, मैं उस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। मैं जाके उस्मान को कॉल करती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम कहाँ थे? हाँ, ब्लैक सूट पहनकर गए थे? वो कुछ थोड़ा पर्सनल था। तुम मुझे नहीं बताओगे? हाँ, मैं आज रात को बताऊंगा। मुझे डेविड से सब मालूम पड़ ही जाएगा वैसे। गुड बाय। एक बात बताऊं तुम्हें, पोलैंड बहुत उदास थी। मैं एक्चुअली उसे सैड नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। इन दिनों तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। हाँ, आज शाम को बात करते मिलके। और तुम खुद को देखो, कितने सस्पिशियस होते जा रहे हो। एक मिस्ट्री की तरह हो गए हो तुम। अच्छा, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ, ओरगाते के जनरल मैनेजर चेंज हो गए हैं। वो सेट पर आएंगे, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। वो मितिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी गुड, लेकिन वो सब तुम देख लेना क्योंकि मैं बिजी रहूंगा। क्या काम है? ठीक है, मैं जाता हूँ। बाय बाय। दो मिनट बात कर सकते हैं? पर सिर्फ 2 मिनट? हाँ, 2 ही मिनट, क्योंकि मुझे बैंक जाना है और मैं 2 मिनट में निकलूंगी। नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं से कर सकती हो। देखो, अच्छा, ये कोई ऐप है क्या? मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने कर दिया। कितनी जल्दी हो गया, मैं जीनियस हूँ क्या? वैसे आप क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम कर रहा था। हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एकदम डिटेल में। एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। सी यू। ओके सनम, बात तो सुनो, बात करनी है तुमसे। सनम, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे। हाँ, तुम्हें पता है तो बता फिर। हाँ, पता है। बताओ ना क्या दोस्तों, वो ओपेरा हॉल में आए थे, काला सूट पहने हुए थे। हो सकता है उनको लगा कि कोई परफॉर्मेंस होगी वहाँ। हाँ, तो बताओ ना। हम क्यों परेशान हो रहे? क्या चल रहा है आखिर? सवाल, लेकिन किसी को जवाब ही नहीं चाहिए। किसी को, सबके सब चुप रहो। क्या हुआ? हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कल रात की पार्टी के बारे में। सनीम तो आधे रास्ते में ही उतर गई थी, आई ही नहीं। हाँ, वो मैं जेजे को हेल्प करने ओपेरा हॉल चली गई थी। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं? हाँ सनम, वहाँ आई थी, उसने मेरी मदद की, हमने सब काम साथ में किया, है ना सनम? हाँ, लेकिन तुम अचानक गायब हो गई थी। तुम कहाँ गई थी सनम? मुझे बता भी ना। हाँ, तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम चुप नहीं रह सकते क्या? तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? डैरन, जेजे, गुलिस,
प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जाकर चेक करो। सब अपना अपना काम खत्म करो जल्दी, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ चलो सब काम करने लग जाओ। कल रात कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी बताओ तो जरा। लैला, मैंने वो टार्टरियन मीट बॉल्स बनाए थे ना, उन्हें लेकर मैं मिस्टर जान के घर चली गई थी और उसके बाद मैं पार्टी भी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे वहाँ जाकर गुस्सा भी आ सकता था, इसलिए मैं जीजी की हेल्प करने रहने गई। दो, मुझे और सवाल नहीं करने, बस करो। वैसे भी मैं कई चीजों की वजह से गुस्से में हूँ। सब ठीक तो है ना? बाद में बताऊंगी तुमको, जरूर बताऊंगी तुमको। तुम मुझे बता सकती हो। चिंता मत करो तुम, मेरा मन होगा तो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में पक्का बताओगी ना मुझे? मेरी मर्जी सनीम, मेरी मर्जी, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, जब भी तुम्हें बताना हो तुम बताना, ओके? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे बात करना, ओके प्लीज। ओके गाइस, चलो हम लोग ऑर्गेट की शूटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। जे ओपेरा हॉल पूरा तैयार है ना? हाँ हाँ मिस्टर जान, अगर आपने मुझे भगाया ना होता तो कल और भी जल्दी ये हो जाता। कस्टमर्स वहाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, तब तक हमें सब कुछ फिनिश करना होगा और रेडी हो जाना पड़ेगा। देखो, ये एक बहुत ही सिंपल शूट होगा। सनम, तुमने उस्मान को कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, फिर से करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, सब अपने अपने काम पर वापस जाओ। मिस बेरन, यस। अगर ओस्मान पार्ट ले रहा है तो मैं भी रहूंगी ना फोटो शूटिंग के लिए। क्या मैं मिस आइलैंड को फोन करूं? ओके, मुझे ये बताओ कि तुम आइलैंड को कॉल क्यों करोगी गुलिस? उन्होंने कहा था कि अगर एक्टिंग में प्रॉब्लम हो तो बुलाना, बस इसीलिए। तुम किसकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो गुलिस? किसके लिए? तुम्हारा बॉस कौन है बताओ? आज के बाद मुझे उसका नाम नहीं सुनना, समझ गई तुम? उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो। मिस्टर जान, हमें सिंपल शूटिंग में आइलैंड की कोई जरूरत नहीं। वो आ गई। लेकिन कैसे? ओ, मेरे बारे में बात हो रही थी, क्या टाइमिंग है ना। देखो ऑर्गेट मेरे भी कस्टमर हैं और मेरे लिए सारे कस्टमर्स एक जैसे हैं। तुम्हें उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करना होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। वेल, तो हम चल रहे हैं ना? तुम थोड़ा जल्दी आ गई तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर तुम सीधे सेट पर जा सकती हो। मैं एमरे के कैबिन में वेट करती हूँ। वाह, उससे कोई और काम नहीं है, हमेशा मिस्टर एमरे के पीछे पड़ी रहती है। मिस्टर जान, क्या आपने चेक किया वो एमरे के कैबिन में क्या काम करती है? देयर आर नो पर्सनल कमेंट्स। जी, ये कैमरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रेम के हिसाब से तुम्हें लेंसेज भी अरेंज करने होंगे। ओके, ठीक है। ये बैग भी लो अपने पास ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। जे, इसकी अच्छे से ध्यान रखना, इस कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्पेशल कैमरा है, मिस्टर जान हमें नहीं छोड़ेंगे, ओके? लेकिन इस कैमरा को बहुत संभाल कर रखना, मुझे कोई शिकायत लेकिन नहीं मिस्टर चाहिए। एरन, ये सब सुनकर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपने ये बात मुझे क्यों बताई? मुझे स्ट्रेस आ गया, मैं मर जाऊंगा। बहुत स्ट्रेस है मुझे, ऐसी बातें मत क्या करो। मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अब तुम पैनिक हो गए हो ना जे? क्या मतलब? बस मैं यही चाहती हूँ, तुम पैनिक हो गए हो, अब तुम सही तरीके से काम करोगे। अब जाओ, उस आइलैंड से दूर रहना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, अब काम पर लग जाओ। मैं कुछ बोलूं क्या? वो लोग एनिवर्सरी के दिन पार्टी में कैसे झगड़ रहे थे, अचानक इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए ये सब। अब मिस्टर एमरे के कैबिन में वेट करिए, है ना? ये आज का सब्जेक्ट है क्या गुलिस? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सही कहा तुमने। पागल है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिस आइलैंड, क्या आप मिस्टर एमरे का इंतजार कर रही हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। इसकी जरूरत नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच। मैं एमरे के कैबिन में इंतजार कर लूंगी। माफ करना, लेकिन मैं आपको वहाँ नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मिस्टर एमरे नहीं चाहते कि उनकी एब्सेंस में कोई वहाँ जाए। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी भी है, इसलिए मैं आपको कैबिन में नहीं जाने दूंगी। आप यहीं वेट कर सकती है, प्लीज आप यहीं वेट करिए, प्लीज। आप वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। प्लीज बैठ जाइए। हाय सनीम, कैसी हो तुम? उस्मान, तुम कुछ देर के लिए शॉप को छोड़कर यहाँ आ जाओ ना प्लीज, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। जानने फिर दिल तोड़ा तुम्हारा? नहीं नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं।
मैं उसके केबिन में गई थी उससे सवाल पूछने और उसने बड़े ही प्यार से मुझे जवाब दिया और उसके बाद मैं वो सवाल ही भूल गई थी, सच में भूल गई। सलेम प्लीज ऐसा मत करो, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमने क्या बात की थी मुझे कुछ याद नहीं है उस्मान, हमने क्या बात की थी। मैं जानती हूँ कि हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है और मैंने उनसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। ओ वेट उस्मान, मैंने उस बात के लिए कॉल नहीं किया है। आज ऑगस्ट की मीटिंग है और कस्टमर को तुम चाहिए हो। सच में? तो उन्हें मेरा काम पसंद आया? हाँ सच में, तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओगे ना? लैला आने वाली है क्या सेट पर? मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ थोड़ा। ओपेरा हाउस में कुछ लोग रहने वाले हैं और तुमको मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। सलेम तुम भी जान से जरा दूरी बना के रखो प्लीज। ये कहना बड़ा आसान है उस्मान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। सो बोलो क्या सवाल थे तुम्हारे? अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो आई कैन आंसर देम। मिस्टर जान, आपको सवाल सुनने की कितनी जल्दी है ना? एक्चुअली मुझे इसे छुटकारा पाना है ताकि हम एक ऊपरी लेवल पे पहुँच सके। ऊपरी लेवल? हम इसी लेवल पर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज पूछो सनम। मेरे क्या सवाल थे? हाँ, अब मुझे याद आया। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप ही अल्बाट्रॉस है जब मैं एंगेज थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे तब आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तो कहा था, तुमने सुना ही नहीं। इनफैक्ट बहुत क्लियरली कहा था मैंने। कहा था? कब? यस, उस रात जब हम हट में गए थे, डांस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन शायद तुम्हें इतनी नींद आ रही थी कि तुम मेरे चेस्ट पे ही सो गई थी, शायद इसीलिए। मेरा सर मैंने आपके चेस्ट पे रखा था और हमने डांस भी किया था। इस बारे में हम अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं समझ गई। देखो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर ही बताऊंगा जहाँ पर केवल हम दोनों हो और तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। इस तरह से सवालों के जवाब देना मुश्किल है। किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं, ऐसे ही चलेगा। वैसे भी हमने आज चाय कॉफी पी नहीं है और मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी कॉल करना है। मुझे लगता है मैं आज आपको चाय नहीं सर्व कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज बहुत काम है। हाय एम्ब्रे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आइलिन, चलो मेरे केबिन में। ठीक है। तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, पता है तुम्हें? वो सही है, तुम मेरी एक्स फियांसे हो और लोग तुम्हें यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। मैं एक सेकंड में उस लैला से छुटकारा पा सकती हूँ, लेकिन मुझे और भी काम है एम्ब्रे। तुम कौन से बिजनेस में बिजी हो, जरा बताओगी मुझे? मेरे कस्टमर्स की केयर करना, तुम्हारी केयर करना, समझ गए? आइलिन, तुम्हारे यहाँ रोज आने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एम्ब्रे, अब तुम्हें मुझे रोज यहाँ देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट वेटिंग में है, कार कंपनी वाला। मगर कैसे? वो तो तुमने भाई को दे दिया ना? हाँ, दे दिया है। मुझे डैरेन की क्रिएटिविटी देखने का कोई शौक नहीं है। आज ऑर्किड की शूटिंग है और हम उसका वेट कर रहे हैं। उसने चीजें अभी तक इकट्ठा नहीं की हैं। आइलिन प्लीज, डैरेन एक बहुत ही होशियार लड़की है, उससे मेस मत करो। तुम सेट पे जाकर उसका इंतजार करो। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो एम्ब्रे। हाँ आइलिन। एम्ब्रे, लेकिन एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है। जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं सिर्फ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम मुझसे सिर्फ स्ट्रेस दे रही हो और कुछ नहीं। अब जा सकती हो। तो उसे स्ट्रेस में रहने दो, मैं उससे और स्ट्रेस दूंगी।
देख लेना। गुड बाय। मिस्टर जान, मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 2 कप चाय। Okay. 2 क्या, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एक चाय की मशीन लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। सनम, क्या सनम? आपको पता है ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब आप इस बात पर कुछ बोलेंगे? ये क्या चल रहा है मिस्टर जान? अब आप ये कहोगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं है मिस्टर जान। ये क्या चल रहा है? मुझे जरा बोलने दोगी 1 सेकंड प्लीज? प्लीज लेट मी स्पीक। सनम उधर देखो जरा, पापा आए हुए हैं। डैड, सनम, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो कोई खास जरूरी काम नहीं था, बस वो बिल देने आया था मैं मिस्टर जान को। बिल यहाँ पर। एक्चुअली सनम बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत बिजी थी। मैं हमेशा चाय के लिए बोलते रहता हूँ, काफी काम रहता है इसके ऊपर, और मैं इस बात का आपसे ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी सनम, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। कोई बात नहीं। और हाँ, शुक्रिया। मैंने भी कोई मिस्टेक की होगी, पता है जरूर की होगी, इसलिए तो ये हुआ है ना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। सनम, ये कोई तरीका है तुम्हारा मिस्टर जान से बात करने का? इस तरह से कोई बात करता है? मिस्टर जान माफ कीजिएगा, दरअसल वो ग्रोसरी शॉप में काम करती थी ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सनम का भी उतना ही है जितना और किसी एम्प्लॉय का या मेरा। सो एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे बॉस हैं तो क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? हाँ, मैं यहाँ चाय सर्व करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को चाय नहीं देती, मैं यहाँ सारे स्टाफ मेंबर को चाय देती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, सभी को चाय देना। डैड आप यहाँ से चलिए ना मिस्टर। सनम, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, तुम जाओ ना। अंकल निहात प्लीज आइए। अंकल निहात? हाँ तो फिर अब चाय आई गई है तो फिर मैं भी यहाँ बैठ के पी लेता हूँ। हाँ प्लीज हैव अ सीट। हाँ ठीक है। मैं भी आपके बगल में बैठता हूँ। मिस्टर जान वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। चाय चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, मैं यही हूँ। लैला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो हम मिलके एक बार बजट चेक कर लेते हैं अच्छे से। मिस्टर एम्ब्रे, मैंने चेक कर लिया है। मैंने सब चेक कर लिया है, सारे आइटम रिवाइज कर लिए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं कॉपीज भी रख देती हूँ। फैंटास्टिक। मिस्टर एम्ब्रे, मिस आइलैंड को रोककर मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लैला, कल के लिए आई एम सॉरी। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने बताया था कि हम दोस्त लोग सब डिनर पर चले गए थे। अच्छा क्या तुमने? वैसे वहाँ का चिया सैलेड ट्राई किया है? नहीं नहीं, हमने अपना मूड चेंज कर लिया था, फिर हमने पिज्जा खा लिया था वहाँ पर। गुड, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम साथ चलेंगे ताकि तुम मुझे माफ कर सको। मिस्टर एम्ब्रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे गलियान के बजट पर भी काम करना है तो मैं निकलती हूँ। ये लो फाइल्स, लो ना। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स तैयार नहीं है, मिस्टर जान इसका इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग करने से पहले खत्म करना होगा। डेरेन, ये हो सकता है अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिकल हो जाओ तो। सब कुछ ठीक है आइलिन, तुम यहाँ नहीं रहती तो अच्छा होता। मिस डेरेन, क्या हुआ? वो उस्मान रेडी हो चुका है, लेकिन कॉस्ट्यूम मैनेजर का नंबर नहीं लग रहा। वैसे तो ये जिम्मेदारी गुलीस की थी, लेकिन वो शर्ट जो हमारे पास है वो पुरानी है और वो उस्मान को फिट नहीं आ रही है। मिस्टर, यहाँ पर एक लाइट काम नहीं कर रही है, हमको एक और चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मिस देरन, आज शाम के परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल थी और ओपेरा हॉल वालों ने कहा कि वहाँ पे और देर कोई नहीं रुक सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। सारे प्रॉब्लम्स आज ही आने थे क्या? वो भी इतने सिंपल शूटिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स। अब मैं कैसे काम करूँगी? ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? बताओ। अब मेरा मुँह मत देखो, जल्दी से बताओ क्या करना है। इस टेंशन में मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब मुझे लंबी सांस लेने दो। अब जाओ यहाँ से, मुझे लंबी सांस लेने दो, छोड़ने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सनम, हाँ, तुम ओस्मान की मेजरमेंट लेकर कॉस्ट्यूम रूम जाओ और वहाँ से जो भी चीज ओस्मान को सूट करती है वो लेकर आओ। हाँ, ठीक है। कंपनी को कॉल करके नए लाइट सेट्स मंगवाओ और मैं ओपेरा संभालूंगी। कुछ नहीं होगा, कोई भी क्राइसिस आए तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दूंगी और सब कुछ अच्छा होगा। पूरी यूनिवर्स हमारी मदद करेगी। हाँ। डेरेन सुनो, हाँ,
यहाँ इस कस्टमर की फाइल में कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन इसे मैं देख लूंगी। तुम जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करो। जाओ यहाँ से। मिस डेरिन, मैं क्या करूं? आइलैंड से दूर रहना। परेशान कर दिया है उसने।